लगभग 100 वर्ष के एक सेवानिवृत्त सैनिक ने जंगल में एक चमचमाती सोने की डली पाई। वह उत्तेजित होकर पास की मिट्टी को हटाने लगा। सोने की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे यह उसके जीवन के आने वाले ऐश्वर्य की बात कर रही हो। बुजुर्ग ने उत्तेजना में अपना मुंह ढक लिया, लेकिन इस अशांत युद्ध के युग में यह सोना स्वर्ग का पासपोर्ट है और नर्क का बंधन भी। इसके बाद उसने जल्दी से सारा सोना खोद लिया। दूसरे दिन वह शहर की ओर रवाना हुआ, इस भारी सोने को नोटों में बदलने के इरादे से। हालांकि रास्ते में उसने पराजित नाजी सैनिकों को देखा, जिन्होंने बुजुर्ग को पास से गुजरते हुए देखा। वे सभी घमंड और अहंकार से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक गांव को लूटा था और कुछ सुंदर महिलाओं को अपने साथ ले गए थे। जब बुजुर्ग सोने के साथ सेना के पास से गुजरा तो अधिकारी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन बुजुर्ग ने परवाह नहीं की और अपनी यात्रा जारी रखी। इस समय एक तरफ के स्नाइपर ने बुजुर्ग को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने तुरंत उसे रोका। उसके विचार में बुजुर्ग अंततः मरने ही वाला था, इसलिए मृत व्यक्ति पर गोली बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में बुजुर्ग अभी एक मील भी नहीं चला था कि पीछे के सैनिकों ने उसे रोक लिया। सैनिकों ने जब घोड़े की पीठ पर बंधे पैकेट की जांच की तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि यह 2 थैले सोने के थे। वे अत्यधिक उत्साहित हो गए और तुरंत अन्य सैनिकों को बुलाकर बुजुर्ग को किनारे कर दिया। पीछे के कुछ सैनिक डाकुओं की तरह बिना किसी रुकावट के सोने का बंटवारा करने लगे। बुजुर्ग ने चुपचाप अपनी मुट्ठी कस ली, ये देखकर कि इस बार स्थिति खतरनाक होने वाली है। उसने पहले कुत्ते को जाने के लिए कहा, लेकिन कुत्ता अभी दूर भी नहीं गया था कि सैनिकों ने उस पर बेतहाशा गोलियां चला दी। इस हरकत से बुजुर्ग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सैनिक हंसते हुए उसकी खिल्ली उड़ाते रहे। पर अगले ही पल बुजुर्ग ने एक सैनिक का सिर गोली से भेद दिया। पास खड़ा सैनिक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग ने उसका कलेजा निकाल दिया। आवाज सुनते ही एक सैनिक ने मशीन गन निकालकर बुजुर्ग पर बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां उसके साथी पर लग गईं। बुजुर्ग ने एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर हेलमेट उठाकर उसके ऊपर जोर से मारा, जब तक कि सैनिक शांत नहीं हो गया। दूर से भारी गोलीबारी की आवाज सुनकर अधिकारी को कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ और उसने तुरंत टैंक को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन पाया कि वहाँ के सभी सैनिक मारे जा चुके थे। उन मृत सैनिकों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मरते हुए सैनिक ने सोना अधिकारी को दिया, जिसने सोने को देखते हुए महसूस किया कि वह बुजुर्ग चलती फिरती दौलत है और एक शानदार अवसर सामने है। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग अपनी यात्रा तेजी से जारी रखे हुए था। अचानक पीछे से शोर की आवाजें सुनाई दी। ध्यान से देखा तो पाया कि टैंक उसका पीछा कर रहा है। स्थिति को अनहोनी समझकर वह तुरंत भाग निकला। सैनिकों ने मशीन गन उठाकर उस पर भीषण हमला किया और अजीब तरह से सारी गोलियां उसे बिल्कुल भी नहीं लगी। अधिकारी ने बुजुर्ग के भागने की दिशा देखी और तुरंत पीछा करने की बजाय वहीं रुक गया, क्योंकि आगे उनका माइनफील्ड था। इधर बुजुर्ग को वहां के खतरे का कोई आभास नहीं था। वह धीरे से युद्ध घोड़े को सहला रहा था, लेकिन अगले ही पल आवाज सुनते ही अधिकारी ने एक संतोषजनक भाव प्रकट किया और अपने सैनिकों के साथ बुजुर्ग की दिशा में चल पड़ा। बुजुर्ग बेहोशी से चौंक कर जाग गया। उसके शरीर में तीव्र दर्द हो रहा था, लेकिन वर्षों से उसका साथ निभाने वाला युद्ध घोड़ा मर चुका था। पास में बिछी हुई माइनें हर जगह दिख रही थी। नाजी सैनिक करीब आ रहे थे। लगभग बेहोश हो चुके बुजुर्ग ने किसी भी कीमत पर जमीन से सोना उठाना शुरू कर दिया। इस समय नाजी सैनिकों ने उसे घेर लिया था, लेकिन अधिकारी ने उसे मारने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे देखता रहा जब तक उसने जमीन से सारा सोना उठा नहीं लिया। जब तक उसने आखिरी टुकड़ा नहीं उठा लिया, बुजुर्ग ने प्रतिकार की तैयारी की और ठीक उसी वक्त जब अधिकारी ने उसे मारने का आदेश दिया, बुजुर्ग ने हाथ में पकड़ी हुई पत्थर फेंकी। अधिकारी ने स्थिति को देखते हुए तुरंत आदेश दिया और सैनिकों को धुएं की ओर बेतहाशा गोलीबारी करने के लिए कहा। गोलियां बारिश की तरह ढाल पर पड़ी और ढाल की सुरक्षा के चलते बुजुर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी को लगा कि बुजुर्ग निश्चित रूप से मर चुका है, इसलिए उसने तुरंत गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। गहरे धुएं को देखते हुए अधिकारी ने एक सैनिक को जांच के लिए भेजा और सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक एक माइन उसकी ओर आई और एक पल में सैनिक को टुकड़ों में बदल दिया। यह दृश्य देखकर अधिकारी ने फिर 2 सैनिकों को दोनों ओर से घेरने का आदेश दिया, जिसका परिणाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। हताहतों को कम करने के लिए उसने 2 युद्धबंदियों को आगे भेजा ताकि वे रास्ता साफ करें और टैंक उनके पीछे चलने लगा। इस समय बुजुर्ग मौत के मुंह से बच चुका था। वह थक कर एक परित्यक्त कार के नीचे लेट गया और अपने जख्मों का इलाज करने लगा। उसने एक बेल्ट से अपनी जांघ को बांध लिया और बिना किसी एनेस्थीसिया के उसने गोली निकाल दी, लेकिन अत्यधिक दर्द के कारण वह बेहोश हो गया। कितनी देर हो गई थी, सैनिक पास पहुंच चुके थे। इस बार वे खोजी कुत्तों को लेकर आए थे। शोरगुल ने बुजुर्ग को नींद से जगा दिया। उसने तुरंत अपने सामान को समेटा और कार के नीचे छिप गया। सौभाग्य से उसे गुजरते हुए सैनिकों ने नहीं देखा, लेकिन पीछे के सैन्य कुत्तों को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह केवल समय की बात है। सैनिक कुत्तों की खोज से बचने के लिए बुजुर्ग ने उनके ध्यान न होने का फायदा उठाकर कार के नीचे घुसकर अपने खंजर से तेल टैंक को छेद दिया। इससे गैसोलीन उसके ऊपर फैल गया, जिससे सैन्य कुत्तों की खोज को छिपाया जा सके। जैसा सोचा गया था, सैन्य कुत्ते ने बुजुर्ग की गंध खोदी और वहीं रुक गया, लेकिन दुर्भाग्यवश बहता हुआ पेट्रोल सैनिकों ने देख लिया और तुरंत जोर से चिल्लाकर गाड़ी को रुकने के लिए कहा। जांच के दौरान अधिकारी को कार के नीचे छिपा हुआ बुजुर्ग नहीं मिला। बुजुर्ग ने मौका देखते ही कार के नीचे से निकलकर नदी की ओर भागा, लेकिन उसे सैन्य कुत्तों ने देख लिया। स्नाइपर ने तुरंत बुजुर्ग को निशाना बनाया और उसकी पिंडली पर गोली मार दी। बुजुर्ग के जीवन मृत्यु को नियंत्रित कर सकने वाला अधिकारी उसे मारने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने कुत्तों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि एक खूंखार कुत्ता तेजी से उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। बुजुर्ग बिना घबराए एक माचिस की तीलियां निकालकर उसे अपने नाखून पर रगड़ता है। कुत्ते ने यह देखा और तुरंत रुक गया और बुजुर्ग ने मौके का फायदा उठाकर नदी की ओर दौड़ लगा दी। सैनिकों ने तुरंत ट्रिगर दबाकर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। वह आगे दौड़ रहा था और गोलियां पीछे से उसका पीछा कर रही थीं। आखिरकार बुजुर्ग ने सफलता से नदी में छलांग लगाई और सोने के वजन की मदद से जल्दी से नदी के तल में डूब गया। बिना कुछ कर सकने वाले सैनिकों ने बस किनारे पर इंतजार किया कि बुजुर्ग कब ऊपर आएगा। वास्तव में सिर्फ 2.5 घंटे के बाद बुजुर्ग को ऊपर आना पड़ा। स्नाइपर ने यह देखते ही ट्रिगर दबाया और देखा कि नदी का पानी खून से लाल हो गया। बाद में अधिकारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पानी में उतरकर सोना निकालें, लेकिन जैसे ही सैनिक पानी में उतरे, बुजुर्ग ने पीछे से आकर उसका गला काट दिया और उसकी ऑक्सीजन भी ले ली। नाव पर बैठे सैनिकों ने जब पानी की सतह पर खून देखा तो वे डर के मारे हिल गए,
लेकिन अधिकारी किनारे से उन्हें जल्दी से नीचे जाने के लिए प्रेरित करता रहा। बिना चारा देखते हुए सैनिकों ने साहस जुटाकर छलांग लगाई, लेकिन अभी 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि पानी की सतह फिर से लाल हो गई। इस भयावह दृश्य को देखकर सैनिकों ने जल्दी से हेलमेट पहना और छोटी नाव लेकर भाग निकले। युद्ध के दौरान भागना भगोड़ा व्यवहार माना जाता है। अधिकारी ने सीधे मौत की सजा का आदेश दिया। स्नाइपर ने राइफल उठाई और एक गोली में मार दिया, लेकिन अजीब बात यह है कि सैनिक स्पष्ट रूप से मर चुका था, फिर भी छोटी नाव चल रही थी। स्नाइपर ने यह देखकर तुरंत टैंक पर वापस जाकर भारी मशीन गन चढ़ा दी। यह नहीं सोचा था कि बूढ़ा व्यक्ति लाश के सहारे आसानी से भारी मशीन गन की गोलीबारी से बच गया। बूढ़े व्यक्ति को भागते देख अधिकारी अत्यधिक क्रोधित हो गया, लेकिन इस समय बूढ़े का कुत्ता दौड़कर आ गया। बूढ़े व्यक्ति के प्यारे कुत्ते को देखकर अधिकारी को उसे खोजने का तरीका मिल गया। यहाँ बूढ़ा लंबी यात्रा के बाद अपने गांव लौट आया, लेकिन पाया कि उसका गांव युद्ध की बर्बादी के कारण आग में जल रहा था। उसे दुखी होने का समय नहीं मिला। उसने एक परित्यक्त पेट्रोल स्टेशन में थोड़ा आराम किया। जब उसने रात में अपनी आंखें बंद की तो उसने दूर से अपने प्यारे कुत्ते की आवाज सुनी। वह जल्दी से बाहर दौड़कर खोजने गया और वाकई वही उसका साथी जीवन का प्यारा कुत्ता था। खुश होने के पहले ही उसने कुत्ते पर बंधे विस्फोटक को देख लिया। उसने जल्दबाजी में बम हटाया, लेकिन जैसे ही उसने फेंका विस्फोट हो गया। विस्फोट के झटके ने उसे तुरंत जमीन पर बेहोश कर दिया। सैनिक ने उसका फायदा उठाकर उसे बेहोशी में रस्सी से ऊंचा लटका दिया। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी देर संघर्ष किया, फिर वह स्थिर हो गया। अधिकारी उसके पास आया और उसकी जेब में एक सोने का टुकड़ा रखा, जैसे कि बूढ़े के प्रयास का भुगतान कर रहा हो। जब कुछ लोग दूर चले गए तो बूढ़ा अचानक जीवित हो गया। उसने पैर से कील को दबाया और दर्द सहते हुए लोहे की छड़ को घाव में डाल दिया। इसका उद्देश्य शरीर का वजन कम करना था, ताकि वह फांसी से न मर सके। अगली सुबह एक लड़ाकू विमान उसके ऊपर से तेजी से उड़ गया। मजबूत हवा ने कील को ढीला कर दिया, जिससे बूढ़ा व्यक्ति ऊपर से गिर पड़ा। पायलट नीचे ईंधन भरने आया और देखा कि बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर अंतिम सांसें ले रहा था। उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और बूढ़े को अच्छी तरह से भेजने की योजना बनाई, लेकिन बूढ़े ने उसे एक पैर से जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह पत्थर पर टकरा गया। लगातार कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर एक अन्य सैनिक ने गुस्से में कहा, कुत्ते को गोली मारो, भौंक। भौंक भौंक। सोने का टुकड़ा निकालकर रगड़ने लगा। पहले तो 2 बैग सोना उसके बाकी जीवन के लिए काफी था, लेकिन अब बस एक टुकड़ा बचा है और सोचकर वह और अधिक असंतुष्ट हो रहा है। तभी वह बेहोश सैनिक अचानक हरकत करने लगा। बूढ़ा उसे गोली मारने की सोच रहा था, लेकिन जब उसने दूर खड़े विमान को देखा, उसके दिमाग में एक पागल बदला योजना बनने लगी। दूसरी ओर सेना ने सड़क पर एक डरावनी घटना देखी। एक विमान अचानक प्रकट हो गया, जिसने उनका रास्ता रोक दिया। जब केबिन का दरवाजा खुला तो पाया कि पायलट काफी समय पहले ही मर चुका था। उसकी गर्दन पर बंधी रस्सी वही थी जिसे उन्होंने बूढ़े को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया था। यह सुनकर अधिकारी को खतरा महसूस हुआ और तुरंत आदेश दिया कि सभी सैनिक जल्दी निकल जाएं, मानो थोड़ी देर में कुछ भयानक होने वाला है। सैनिक घबराए हुए वापस वाहन में चढ़ गया और इससे पहले कि दूसरा सैनिक कुछ पूछ पाता, वह रहस्यमय तरीके से मर गया। अजीब महसूस कर रहे सैनिक तुरंत बाहर देखने के लिए गए, लेकिन अगले ही क्षण 2 सैनिकों को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद बूढ़े ने सभी हथियार गाड़ी में बैठी महिलाओं में बांट दिए। गाड़ी चलाते समय चालक के सिर पर अचानक एक तेज चाकू गिरा। ड्राइवर डर के मारे तुरंत हट गया। बूढ़े ने चालक को वाहन से नीचे खींच लिया और एक महिला तुरंत ड्राइवर के रूप में आगे आ गई। उसने ब्रेक दबाकर गाड़ी रोकी, जिससे बूढ़ा मौका पाकर टैंक पर चढ़ गया। फिर महिला ने गाड़ी की गति बढ़ाई और आगे वाली गाड़ी के साथ बराबर हो गई। सभी हथियारबंद महिलाएं बाहर निकल गईं। गाड़ी में बैठे सभी सैनिकों को मार गिराया। ये दृश्य टैंक में बैठे ड्राइवर ने देखा और उसने अधिकारी को सूचना दी, लेकिन अधिकारी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उससे गति बढ़ाने को कहा। इस समय बूढ़ा टैंक पर लोहे की छेनी से केबिन के दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहा था। टैंक के सैनिक ने एक ब्रेक मारा, जिससे बूढ़ा नीचे गिर गया और स्नाइपर ने मौका पाकर बाहर आकर हथियार से पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन घनी गोलीबारी में एक भी गोली बूढ़े को नहीं लगी और बूढ़ा टैंक के दोबारा शुरू होते ही उसके साथ हो लिया। उसने पीछे से उस पर हमला किया और दोनों जल्दी ही लड़ाई में उलझ गए। एक के बाद एक मुक्का मारते हुए लड़ाई के दौरान दोनों टैंक से नीचे गिर गए, लेकिन एक युवा स्नाइपर कैसे उस अनुभवी बूढ़े का सामना कर सकता था। वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। ठीक उसी वक्त मोटरसाइकिल पर सवार सैनिक वहां आ पहुंचे। बूढ़े ने सिर्फ लोहे की छेनी उठाई और 2 सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। बूढ़े ने स्नाइपर को नहीं मारा, बल्कि उसे छोड़ दिया और आई हुई मोटरसाइकिल चलाकर टैंक का पीछा करने लगा। सैनिक ने अभी अपनी जान बचने पर राहत की सांस ली ही थी कि तभी 6 महिलाएं हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ी और नतीजा समझा जा सकता है। इस समय अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा टैंक पहले से ही निर्धारित स्थान पर पहुंच चुका था। पायलट ने देखा कि 2 लोग थे। उसने इशारा किया और अधिकारी ने तुरंत समझ लिया और अपनी पिस्तौल निकालकर टैंक सैनिक को मार डाला। इसके बाद दोनों विमान में बैठ गए और वहां से निकलने का इरादा किया। इसी दौरान बूढ़ा मोटरसाइकिल चलाते हुए आखिरकार वहां पहुंच गया। उड़ान भरने के लिए तैयार विमान को देखते हुए बूढ़े ने हथियार उठाकर विमान पर पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां बारिश की बूंदों की तरह विमान पर लगीं, जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। उसने हथियार फेंक दिया और जैसे ही विमान उड़ने लगा, उसने लोहे की छेनी से उसे पकड़ लिया। आप उसे देखो, हाँ, वह अभी भी नीचे है। ये सुनकर अधिकारी का डरा हुआ मन आखिरकार शांत हो गया। उन्हें पता नहीं था कि मोटरसाइकिल पर बूढ़े का कोई निशान नहीं था। इस समय बूढ़ा पहले ही विमान पर लटक चुका था। अचानक लोहे की छेनी हाथ से फिसल गई, लेकिन संकट की घड़ी में बूढ़े ने सफलतापूर्वक विमान के पहिए को अपने हुक से जकड़ लिया। फिर अपनी मजबूत भुजाओं के बल पर उसने खुद को स्थिर किया और लोहे की छेनी से विमान के नीचे की ओर पीटना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसने एक बड़ा छेद बना दिया। आवाज सुनकर अधिकारी ने हथियार लेकर जांच के लिए आगे बढ़ा। उसने अभी अभी केबिन का दरवाजा खोला था।
लेकिन बूढ़ा अधिकारी का मुकाबला नहीं कर सका और लगातार पिछड़ता गया। कई राउंड की लड़ाई के बाद अंततः बूढ़ा जमीन पर गिर गया। अधिकारी ने उसके पेट पर लगातार लातें मारी जब तक कि बूढ़े में प्रतिरोध करने की ताकत नहीं रही। उसने अपने हाथ में लोहे के हुक वाली रस्सी कसकर बांध ली और फिर बूढ़े को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हालांकि बूढ़े में विरोध करने की ताकत नहीं रही थी, लेकिन सोने के टुकड़े की लालसा ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। उसने अपने हाथ में लोहे के हुक को देखा और फिर अधिकारी की ओर देखा। अधिकारी ने गुस्से में फिर से हमला किया, लेकिन बूढ़े ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और अगले ही क्षण